लियारी में गैंग वॉर ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाकया गैंग वॉर का नतीजा निकला। साजिद ग्रुप के कारिंदों ने नवीद ग्रुप के कारिंदों पर हमला किया। जराये के मुताबिक साजिद ग्रुप उजैर बलोच जबकि नवीद का ताल्लुक अरशद पप्पू ग्रुप से है। फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हुआ था। तहरीक इंसाफ को लियारी से हमने जितवाया, धरना भी हमने कामयाब करवाया। पीटीआई के 3 वफाकी वजीर अब भी राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स अमन कमेटी के हबीब जान बलोच ने समा के प्रोग्राम सवाल में तहलका खेज दावे कर दिए। कहा, इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ चाहती थी हम पार्टी ज्वाइन कर ले। नबील गबोल पीपल्स पार्टी और लियारी में फसाद की जड़ है। उजैर बलोच पर जासूसी के इल्जामात मज़ाक़ खेज करार दिए। मैं कराची की सड़कों में उनकी इजाजत से नहीं चल सकता था, वो यहाँ से लंदन भागे हुए। ये अजीब मजाक। तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कितनी बात में सदाकत है। वो कह रहे हैं हमारी तस्वीर मौजूद है, वो उनसे क्या दिखा दे किसके लिए रखी हुई। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने हबीब जान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हबीब जान अगर इतना ही ताकतवर था तो लंदन फरार क्यों हुआ। शकूर शाद ने अपनी मेहनत और अवाम की ताकत से इलेक्शन जीता। नबील गबोल ने हबीब जान को जहनी मरीज करार दे दिया। बोले, इनकी बातों में कोई सदाकत नहीं। 2011 में उजैर बलोच से पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट में मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी उजैर को नहीं जानते थे, नाम सुना होगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू कहते हैं, JIT की अहमियत तब होती है जब सबूत मिले। जब तक अदालत से साबित नहीं हो जाता किसी को दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता। घर का भेदी लंका ढाए। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। कार शोरूम का मुलाजिम ही लुटेरा निकला। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने मुलजिम और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। 51 लाख रुपए बरामद। कार शोरूम पर 2 करोड़ 38 लाख से जायद की डकैती हुई थी। लाहौर की सड़कों पर खूनी लुटेरे दंदनाने लगे। शालीमार के इलाके में दुकानदार को लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। एक डाकू गिरफ्तार। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर इस तमाम मदद के बावजूद अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। जादू की छड़ी काम कर गई। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी बढ़ा दी। कराची को तलब से ज्यादा बिजली मिलेगी। आपके इलेक्ट्रिक को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते। समा के सवाल पर असद उमर का 2 टोक जवाब। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी का धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की कतारें लग गई। लोड शेयरिंग खत्म। ओवर बिलिंग वापस ली जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख। इदारे का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म। एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है, कहीं और जगह में मैं बैठा हूं, मेरे साथ डिस्कशन हो रही। कमीशन लेने के इल्जाम पर बरतरफ होने वाले अजमल वजीर की वजाहत सामने आ गई। कहते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई। मुख्तलिफ मीटिंग्स की ऑडियोज को एडिट करके पेश किया गया। जिस चीज़ का मेरे पास इख्तियार ही नहीं उसका इल्जाम लगा दिया गया। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जल्द साजिश करने वालों को बेनकाब करूंगा। एहतसाब का शिकंजा सख्त। नैब ने एक ही दिन तब्दीली सरकार की 2 बड़ी शख्सियात को रडार पर ले लिया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। हज इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तियों की मुकम्मल छानबीन होगी। वफाकी वजीर के असासों की भी मालूमात हासिल की जाएंगी। अपोजिशन पर गरजने बरसने वाले हलीम आदिल शेख भी मुश्किल में। 253 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। PTI रहनुमा के खिलाफ तहकीकात शुरू। हलीम आदिल शेख ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए हैं, उनकी बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना, उस पे वो प्रेशर डालना जो कि वो कभी कबूल ही नहीं करता। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये करप्शन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। अपोजिशन मुत्तहिद होकर वज़ीर आज़म पर दबाव डालना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का दो टोक पैगाम, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मफादात के लिए क्रिमिनल्स और माफियाज की सरपरस्ती करती रही। इन्हें डर है इस्लाहात आ गई तो ये सब जेल जाएंगे। पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी। हुकूमत के पास मुजरिमों को पकड़ने की जुर्रत ही नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरहम पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल ना होने पर तशवीश का इजहार। कहा हुकूमती मिली भगत से कौम के अरबों रुपए लूट लिए गए, माफियाज को लूट मार का लाइसेंस दे दिया गया है। जो अजनास हमें 12 रुपये किलो मिलते थे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वफाक की पॉलिसीज़ की वजह से, और ज़ाहिरी सी बात है जब वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो बराह रास्त दूध की कीमतें बढ़ेंगी ना। कराची में डेयरी माफिया की मनमानियां, दूध फिर महंगा कर दिया। 120 रुपए फी लीटर फरोख्त जारी, अभी तो 10 रुपए बढ़ाए हैं, अगले महीने मजीद 15 रुपए इजाफा हो सकता है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने बता दिया, इंतजामिया खामोश। शहरी कहते हैं किसके पास जाएं, कोई सुनने वाला नहीं। लाहौर और गिरदोनवाह में तेज आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। मंडी बहाउद्दीन में कई मकामात ज़ेरे-आब, लोगों को मुश्किलात का सामना। और अमेरिका में मौजूद गैर मुल्की तलबा के लिए अच्छी खबर। शिकागो की ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी चांसलर वसीउल्लाह खान की समा से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं अगले सेमेस्टर से ऑन कैंपस क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जिन तलबा को यूनिवर्सिटियां ऑन कैंपस तालीम नहीं दे रही उन्हें हम इनरोल करेंगे। पाकिस्तानी तलबा बिल्कुल भी परेशान ना हो।